मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि 5-6 साल के श्री कृष्ण भगवान जी हैं। श्री कृष्ण भगवान जी नहाकर आए हैं और अपने हाथों में सफ़ेद रंग का कुर्ता, छोटी सी धोती और मुकुट पकड़े हुए हैं। और इस आत्मा के पास आकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हमें यह कपड़े पहना दो। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी को कपड़े पहनाए और मुकुट लगाया तो श्री कृष्ण भगवान जी एक पैर टेढ़ा करके बांके बिहारी जी की तरह खड़े हो गए और ठोड़ी के नीचे अंगुली लगाकर मुस्कुराकर इस आत्मा की तरफ देख रहे हैं। एक भक्त आत्मा की आंखों में पिछले कई दिनों से श्री कृष्ण भगवान जी निवास कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि भक्त की आंखों में बसे हुए श्री कृष्ण भगवान जी कभी मुस्कुरा रहे हैं,
कभी इधर उधर देख रहे हैं, कभी अपनी आंखें बंद कर ले रहे हैं, तो कभी आंखें खोल ले रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के मुख पर एक पीले रंग का बहुत ही हल्का चक्र घूमता ही जा रहा था और श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप बहुत ही सुंदर लग रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में दो केवल बड़े बड़े हाथ हैं, किसी का भी स्वरूप नहीं दिख रहा है। उसके बाद इस भक्त आत्मा ने देखा कि उन दोनों हाथों की हथेलियों पर एक एक फ्रेम बना हुआ है, जिसके अंदर श्री कृष्ण भगवान जी का स्वरूप है। उसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री कृष्ण भगवान जी के स्वरूप सजीव हो गए हैं और दोनों हाथ उन दोनों श्री कृष्ण भगवान जी के सजीव स्वरूपों को इस भक्त आत्मा के हाथों में सौंप रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले रोशनी के दर्शन करवाए और उसके बाद आकाश में विराट स्वरूप में शंख, गदा, पद्म और पुष्प लिए हुए श्री कृष्ण भगवान जी और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख पर एक चक्र घूम रहा था। श्री गुरु महाराज जी ने अपने गले में एक बहुत ही सुंदर सुनहरी रोशनी वाला हार पहना हुआ था और उस हार में से सुनहरे रंग की रोशनी वाली किरणें निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री नगली दरबार के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। श्री गुरु दरबार बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा को दिखाया कि श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक चक्र घूम रहा है और उस चक्र में से लंबी लंबी और दूर दूर तक जाती हुई रोशनियां निकल रही हैं। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर हजारों छोटे छोटे दिए इधर उधर तैर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में विराट स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। विराट स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान जी के शरीर में से सितारे और रोशनियां निकल निकल कर पूरे आसमान में फैलती जा रही हैं। आसमान में फैलती हुई ये रोशनियां दीपक बनकर स्थापित होते जा रही हैं और पूरे आसमान में दीपक ही दीपक जल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में हवाई जहाज की तरह का एक पुष्पक विमान है। इस पुष्पक विमान में श्री राम जी और श्री सीता माता जी विराजमान हैं और यह पुष्पक विमान बहुत तेजी से आकाश में उड़ता हुआ पूरी सृष्टि का चक्कर लगा रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने
अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख में से और आँखों में से रोशनियों की लंबी लंबी किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। श्री गुरु महाराज जी के गले में एक मोटा सा बहुत ही सुंदर हार था, जिसमें से सुनहरे रंग की रोशनी वाले सितारे निकल रहे थे और श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर हजारों दिए तैर रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पूरा आसमान फूलों से भरा हुआ है और उन फूलों के बीचों बीच में केवल श्री कृष्ण भगवान जी का मुख ही मुख दिखाई पड़ रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हम सभी भक्त आत्माएं आज नाचते गाते हुए पैदल मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा को फिर दिखाया कि श्री गुरु महाराज जी की इन दोनों आँखों के ऊपर और दो आँखें हैं और चारों आँखों की केवल पुतलियां ही पुतलियां घूम रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक ऐसा पेड़ है जो बहुत ही घना है और उसके पत्ते इतने घने हैं कि उन घने पत्तों से एक छतरी जैसी बन गई है। उन घने पत्तों के अंदर एक गुफा जैसी दिखाई पड़ रही है। इस गुफा के अंदर एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, मुख पर पट्टी बांधे हुए जैन संत जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। जैन संत के हर सांस पर ओम ओम निकल रहा है। जैसे ही जैन संत जी ओम बोलते हैं, वैसे ही उस वृक्ष के हजारों पत्तों से भी ओम ओम की प्रतिध्वनि निकलने लगती है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर हजारों दिए घूम रहे थे। इसके बाद ध्यान में ही श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा को एक बड़े से शिवलिंग के दर्शन करवाए। इस शिवलिंग के चारों ओर एक पीले रंग का बहुत ही बड़ा चक्र घूमता ही जा रहा था, घूमता ही जा रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में बहुत ही तेज रंग बिरंगी रोशनी हो रही है और इस रोशनी के बीच में श्री गुरु महाराज जी के विराट स्वरूप के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप करवाया। उसके बाद रोशनी के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा अमृत बेला में ध्यान पर बैठी हुई है और आसमान में से श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और शिव भगवान जी इस आत्मा के ऊपर अपनी जटाओं में से अमृत जल की
वर्षा कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने ध्यान में देखा कि श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक छोटा सा चक्र धीरे धीरे घूमना शुरू हुआ और फिर यह चक्र बड़ा होते होते श्री गुरु महाराज जी के पूरे श्रीमुख पर घूमने लगा। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।